नमस्कार दोस्तों, मैं आपका समीर सर पीसीएस विद समीर सर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पॉलिटी का हमारा सेक्शन चल रहा है और उस कड़ी में हमने अब तक बहुत सारी चीज़ों को देखा और आज हम संघीय संसद के बारे में पढ़ेंगे। संघीय संसद में बहुत सारी चीज़ें, लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें तो आइए डिस्कस करते हैं। इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अगर हम संघीय संसद की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, तो संघीय संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। कितने चीज़ों से? 3 चीज़ों से। एक होता है राज्यसभा, जिसे आप उच्च सदन कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं। दूसरा होता है लोकसभा, जिसे आप लोअर हाउस या निम्न सदन कहते हैं। तीसरा होता है राष्ट्रपति, जो संसद का अभिन्न अंग होता है। हालांकि बहुत कम मौक़ों पर जब विधेयक में सिग्नेचर करना होता है तब राष्ट्रपति का काम आता है, ठीक है। तो 3 चीज़ें, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिल करके, यानी कि प्रेसिडेंट से मिल करके हमारा संघीय संसद यानी कि पार्लियामेंट बनता है। यहाँ तक आपने समझा। आगे कुछ चीज़ों को देखते हैं। देखिए, जहाँ तक संसद की बात करें तो उसके अपर हाउस यानी कि उच्च सदन में, यानी कि राज्यसभा की बात करें तो अधिकतम संख्या जो होती है 250 यानी कि 250 तक हो सकती है। कितनी हो सकती है? 250 तक हो सकती है। संघीय संसद जो है उसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 तक हो सकती है। वर्तमान में इसकी जो अधिकतम संख्या है राज्यसभा की वो है 245। तो वर्तमान में राज्यसभा की कितनी सदस्य संख्या है? 245, लेकिन अधिकतम मैक्सिमम 250 तक हो सकती है। आप सब जानते हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है? नॉमिनेट करता है। ये सारी चीज़ें आगे भी हम डिस्कस करेंगे और बहुत पहले जब हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे तब भी कर चुके हैं। इसके अलावा लोकसभा की बात करें तो इसे लोअर हाउस कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। और अभी इसमें परिवर्तन हो गया है बहुत सारा। पहले तो जो था वो था कि इसमें अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, 552। फिर कुछ समय बाद इसमें 550 सदस्य हो सकते हैं। आप जान रहे हैं कि 104वां संविधान संशोधन जब हुआ तो वहाँ से एंग्लो इंडियन के प्रावधान को हटा दिया गया। तो अभी जो मैक्सिमम संख्या हो सकती है लोकसभा की वो है 550। कितनी हो सकती है? 550। और पहले कितनी हो सकती थी? 552। क्यों 2 सदस्य एंग्लो इंडियन का नॉमिनेट करता था, यानी कि मनोनीत करता था। कौन करता था? राष्ट्रपति, उसको ले करके। लेकिन जब एंग्लो इंडियन का प्रावधान हट गया तो अभी कितना बचा है? 550 सदस्य संख्या है वर्तमान में जो है लोकसभा की, मतलब अधिकतम हो सकती है। अब बात आती है वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है। तो देखिए, वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या जो है 543 है। कितना है? 543 है, ठीक है। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए कि एक ऐसा टॉपिक है जहाँ लगातार चेंज होते रहते हैं। तो आप एक काम करिएगा, जब भी एग्ज़ाम देने जाइएगा, जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है 6 महीने बाद स्थिति कुछ अलग हो। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो राज्यसभा की और लोकसभा की सदस्य संख्या वर्तमान में और अधिकतम कितनी हो सकती है इसको अपडेट करके जाएंगे। ये आपका काम है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि चीज़ें क्या क्या हैं। तो आइए आगे डिस्कशन करते हैं कुछ आर्टिकल्स पर, और आगे चल करके लोकसभा और राज्यसभा को अलग से भी हम बढ़िया से डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में। तो कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ अनुच्छेद हैं। जैसे अनुच्छेद 79 है, इसमें संसद के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 80 है, इसमें राज्यसभा के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना की बात की गई है। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन की बात की गई है। अनुच्छेद 83 में संसद सदस्यों के अवधि की बात की गई है। अनुच्छेद 84 में संसद सदस्यों की अर्हता मतलब योग्यता की बात की गई है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन के बारे में चर्चा की गई है।
तो हमने अनुच्छेद 79, 80, 81, 82, 83, 84 और 85 तक देखा। आप इसको वीडियो को जो है पीछे करके भी एक दो बार देख सकते हैं कि किस में क्या कहा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और चीज़ों पर, देखते हैं राज्यसभा के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले राज्यसभा को देखते हैं, ठीक है। अब हम एक चीज़ देखते हैं, राज्यसभा की जो सदस्य हैं मतलब अलग अलग राज्यों में वो कितने हैं। देखिए पिछले 2-3 साल से एक चीज़ है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जा रहा है कि राज्यसभा में कौन से राज्य में कितने सदस्य हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स हो रहा है। मैंने देखा है पिछले 2-3 साल के एग्जामिनेशन में यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में यूपी पीएससी करवा रही है, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम करवाए, आरओ का करवाए या किसी और भी एग्ज़ाम को करवाए, वहाँ पे एक क्वेश्चन ये फिक्स हो रहा है कि राज्यसभा में या लोकसभा में जो है सदस्य संख्या कितनी है जो भारत के स्टेट हैं या संघ शासित प्रदेश हैं। और इसमें बहुत सारे पहले से भी क्वेश्चन बनते आए हैं, तो लेकिन अभी ट्रेंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, इसलिए एक चीज़ है कि इसको आप याद कर लीजिए। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो आप सब जानते होंगे सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 31 सदस्य हैं, मतलब यूपी से कितने सदस्य हैं, 31 हैं, महाराष्ट्र से 19 हैं, तमिलनाडु से 18 हैं, बिहार से 16, पश्चिम बंगाल से 16, कर्नाटक से 12, मध्य प्रदेश और गुजरात से 11-11, इसके अलावा उड़ीसा से 10, राजस्थान से 10, इसके बाद अगर हम बात करें तो केरल से 9, पंजाब, असम और तेलंगाना से प्रत्येक से 7 सदस्य, झारखंड से 6 सदस्य, छत्तीसगढ़ और हरियाणा से 5 सदस्य। देखिए जम्मू कश्मीर की जहाँ तक बात करें तो यहाँ से 4 सदस्य, और अगर लद्दाख की बात करें तो जो है राज्यसभा में लद्दाख का सदस्यता नहीं है, मतलब ये निल है। इसके अलावा अगर बात करें हिमाचल प्रदेश से 3, उत्तराखंड से 3, इसके अलावा नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, इन सभी में 1-1 सदस्य। और दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से 3, और अगर पुडुचेरी से बात करें तो 1 सदस्य जो हैं राज्यसभा में जो हैं राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। कहाँ से? इन सारे स्टेट से। तो आपका काम है, स्क्रीन पे दिख रहा है, सारी चीज़ों को लिख लेंगे। जम्मू कश्मीर से यहाँ 4 होगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर से कितने होंगे? 4 होंगे। और लद्दाख से यहाँ पे कोई नहीं होगा, नील होगा। तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लेंगे, किसी भी बुक में मिल जाएगा, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। जैसे यूपी में 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, बिहार में 16, पश्चिम बंगाल में 16, कर्नाटक में 12, मध्य प्रदेश गुजरात में 11-11, उड़ीसा में 10, राजस्थान में 10, केरल में 9, पंजाब, असम, तेलंगाना में 7, और जो है झारखंड में 6, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 5, जम्मू कश्मीर में 4, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 3, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में जो है इन सभी में 1-1 सदस्य। इसके अलावा जो बचता है वो हमारा दिल्ली बचता है और पुडुचेरी बचता है। तो दिल्ली में 3 सदस्य और पुडुचेरी में 1 सदस्य। देखिए इस समय एक सवाल ये बन सकता है, नया सवाल जो होगा कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा के कितने सदस्य संख्या है और सबसे ज़्यादा किसमें? तो जम्मू कश्मीर में 4, दिल्ली में 3 और पुडुचेरी में 1। 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जिसमें राज्यसभा में सदस्यता है। तो सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर का ही एक सवाल बन सकता है। तो यहाँ से सवाल आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए हाल ही में एक सवाल बना कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे। तो जो है वो राज्यसभा के प्रथम उपसभापति की बात करें तो श्री एस.बी. कृष्णमूर्ति थे। एस.बी. कृष्णमूर्ति राय पूरा नाम है। तो इनके बारे में एक सवाल बना था अभी लेटेस्ट, ठीक है। अब राज्यसभा के बारे में और चीज़ें जानते हैं। तो आप जानते हैं राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 250 हो सकती है। वर्तमान में इसकी 245 से ऊपर ही डिस्कस कर चुके। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसको राष्ट्रपति में जब हम पढ़ा रहे थे तब डिस्कशन किया था। किस क्षेत्र के होते हैं? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र के होते हैं, और इस क्षेत्र में इन्हें विशेष ज्ञान या अनुभव होता है। शेष 233 सदस्य जो है सदस्य जो होते हैं संघ की इकाइयों के प्रतिनिधित्व होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कशन ऊपर ही कर चुके हैं। राज्यसभा की उम्र की बात करें कि न्यूनतम उम्र सीमा क्या है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, तो भैया 30 साल है।
इसके अलावा राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। क्या है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, तो इसका विघटन नहीं होता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। राज्यसभा को एक अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसका विघटन भाई नहीं होता है। ठीक है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष पर, कितने वर्ष पे? 2 वर्ष पर सेवानिवृत्ति हो जाते हैं, मतलब उनको छुट्टी मिल जाती है। अब अगर हम बात करें राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति, तो अनुच्छेद 89 की बात करेंगे, आर्टिकल 89 यानी कि 89 की बात कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है? पदेन सभापति होता है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। उपसभापति की बात कर रहे हैं हम, सभापति की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो पदेन सभापति होता है, लेकिन हम उपसभापति की बात करें तो राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होगा तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। ये चीज़ आप जान गए होंगे। आगे अगर हम बात करें अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त, पद त्याग एवं पद से हटाए जाने के बारे में बताया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 90 में। इसके अलावा उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो अपना पद रिक्त कर सकता है। सभापति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा वह अपना पद त्याग सकता है, मतलब उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? मतलब सभापति को दे सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देना होगा। ठीक है। इसके अलावा वही अनुच्छेद 92 में कहा गया है कि यदि सभापति एवं उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा वह मंत्रिपरिषद यानी कि राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है। वह किसके प्रति? राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। देखिए, कुछ चीज़ों पे और डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय महत्व की जो विषय होती हैं उस पर कानून बनाने की शक्ति जो राज्यसभा के पास है उस पर बात करते हैं। आप सब जानते होंगे, अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, हर जगह आता है। देखिए, अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 249 के तहत। आप रिपीट करके देख लीजिएगा। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहेगा, मतलब कितने साल तक प्रभावी रहेगा? 1 साल तक। लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़वा सकता है। ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, ये भी राज्यसभा का एक अनन्य शक्ति है। तो अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 मेजॉरिटी यानी कि 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। यह अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास है। ठीक है। अब धन विधेयक के बारे में बात करें और राज्यसभा के शक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है कि भाई लोकसभा माने जो सिफारिश किया गया है, ऐसा नहीं है, केवल वो सिफारिश कर सकता है राज्यसभा। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता तो वह पारित समझा जा सकता है और राज्यसभा धन विधेयक को ना अस्वीकार कर सकती है ना ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है, केवल सुझाव दे सकती है धन विधेयक यानी कि मनी बिल में। अब अगर हम बात करें, राष्ट्रपति जो है वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। कितनी बार? कम से कम 2 बार। राज्यसभा के एक सत्र के अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आप इसको ध्यान से याद कर लेंगे। अगर हम बात करें अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप व लक्षद्वीप का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की, तो वो नहीं है।
ठीक है, कौन कौन? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली और दमनदीप, एक ही में हो गया लक्षद्वीप। यहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं है राज्यसभा में। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे तो अगला चीज़ हमारा लोकसभा है, लेकिन आज का वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इतने ही पे छोड़ते हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, मुश्किल से 4-6 वीडियो में पूरा पॉलिटी समाप्त होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।